दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे यूपी, एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाली नई रेल लाइन पर काम शुरू करने जा रही है। तो कहां से कहां के लिए ये ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, किस रूट को कनेक्ट करने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितने खर्च इस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर भटनी और रिहार डबल रेल लाइन मार्ग को लेकर एक बड़ा अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि दिसंबर माह तक रूट बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और इस रूट पर ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। इस रूट पर कहां तक रेलवे द्वारा काम पूरा कर लिए गए हैं, कौन कौन से काम बाकी हैं और किस महीने में आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको भटनी और रिहार डबल रेल लाइन के बारे में भी फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे जो यूपी, एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाली जो नई रेल लाइन पर काम करने जा रही है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को सीधी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से झांसी होते हुए करेरा, शिवपुरी, सीहोर और कुनू नेशनल पार्क से गुजर कर राजस्थान के सवाई माधोपुर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। योजना को स्वीकृति मिलने के बाद यह लाइन पर्यटन, व्यापार और स्थानीय विकास को नई दिशा देगी। कुनू नेशनल पार्क में चीतों की मौजूदगी के बाद से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या और भी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग कुनू में चीता को देखने की इच्छा रखते हैं। हालांकि फिलहाल कुनू तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। पार्क में एंट्री के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। इसमें एक शिवपुरी जिले के पालपुर और दूसरा सीहोर में स्थित है, लेकिन दूसरे राज्य से आने वाले सैलानियों को यहां पहुंचने के लिए लंबा और थकाने वाला सफर करना पड़ता है। अधिकतर पर्यटक पहले झांसी, ग्वालियर या कोटा जैसे शहरों तक पहुँचते हैं और वहाँ से सड़क मार्ग से कुनू जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। यही वजह है कि जितनी उम्मीद की जाती है उतना पर्यटक यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग दूरी और समय की परेशानी के कारण अपनी यात्रा को टाल भी देते हैं। कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है तो यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। ट्रेन से सीधा कुनू क्षेत्र तक पहुंचना आसान होगा, जिससे पर्यटन का समय बचेंगे और सफर भी आरामदायक हो जाएंगे। रेलवे लाइन के शुरू होने से होटल, गाइड, टैक्सी और छोटे दुकानदार को भी फायदा मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर कुनू तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह इलाका धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूती पहचान बना सकती है। उत्तर प्रदेश से शिवपुरी की दूरी करीब 100 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि शिवपुरी से राजस्थान के सवाई माधोपुर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। अभी यह यात्रा सड़क मार्ग से समय लेती है, लेकिन रेलवे लाइन शुरू होने के बाद यात्रा काफी कम समय में पूरी हो जाएंगे। इससे न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। करेरा निवासी मयंक त्रिपाठी का कहना है कि रेलवे लाइन की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश करेसा, शिवपुरी और सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली पूरा टूरिज्म सर्किट विकसित हो जाएंगे। इससे होटल, परिवहन, छोटे व्यापार और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेंगे। वहीं महेंद्र खटीक बताते हैं कि इस रेलवे लाइन के आने से करेरा विधानसभा क्षेत्र के विकास तेजी से होंगे और छोटे व्यापारी और स्थानीय लोगों के लिए आय के एक नए साधन खुलेंगे। तो दोस्तों इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रूट काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल रूट है। अगर इस रूट को रेलवे द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं तो जो लोगों को जो लंबा चक्कर लगाने पड़ते हैं, इससे लोगों को निजात मिलेंगे और साथ में रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लंबी दूरी के चलते इस रूट पर यात्रा नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक नई रेलवे लाइन लेकर आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रूट होने वाली है। तो इस पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द वर्क शुरू करने वाली है इस तीनों राज्यों को कनेक्ट करने वाली नई रेल लाइन पर। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे, ऐसे तो राजस्थान के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई नई रेल लाइन की सौगात देती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और नए रेल प्रोजेक्ट पर आपको राजस्थान में वर्क देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि किन किन रूटों पर आपको राजस्थान आपको नया वर्क देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में आपको राजस्थान के कई ऐसे रूट हैं जो कि 2026
जिसमें भारतीय रेलवे पूरा कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देने वाली है। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे राजस्थान से होते हुए इन 3 राज्यों को कनेक्ट करने वाली नई रेल लाइन पर काम शुरू करने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं भटनी औड़िहार डबल रेल लाइन के बारे में कि इसका काम भारतीय रेलवे कब पूरा करने वाली है और कब से आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित भटनी औड़िहार जो कि 117 किलोमीटर का डिस्टेंस रेल मार्ग का दोहरीकरण डबल लाइन इस वर्ष भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है। ट्रेन दिसंबर तक डबल लाइन पर चलने लगेगी। ट्रैक क्षमता बढ़ने से गोरखपुर से भटनी होते हुए वाराणसी और प्रयागराज तक यात्री की मांग के अनुसार ट्रेन चलाई जा सकेगी। समय पालन भी आपको दुरुस्त देखने को मिलेंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार किडिहारपुर, इंदिरापुर, सदावत, औड़िहार, भटनी, पिपकोल, बेलथरा रोड, किडिहारापुर, दुल्हारपुर, सदात, मऊ, दुल्हारपुर खंडों के सहित कुल 79.47 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको रूट बताए हैं, यहाँ पर भारतीय रेलवे ने लमसम 89 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिए हैं। शेष पिपकोल से बेलथरा रोड जो कि 27.53 किलोमीटर खंड के दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसमें सरयू नदी पर महत्वपूर्ण रेल पुल का निर्माण शामिल है। यह दोहरीकरण परियोजना पूर्व उत्तर प्रदेश में देवरिया, बलिया, मऊ और गाजीपुर जनपद में स्थित है। भटनी औड़िहार खंड के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण कार्य 1177.96 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना को 8 चरणों में पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत पिपकोल बेलथरा रोड 27.53 किलोमीटर का खंड के दोहरीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस रेल खंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रेल पुल सहित 2 बड़े और 24 छोटे पुल के निर्माण भी शामिल है, जिसमें आपको 2 बड़े और 23 छोटे पुल का कार्य पूरा हो चुका है और इसके अंतिम सरयू नदी पर बन रहे महत्वपूर्ण पुल संख्या 31 का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। पिपकोल बेलथरा रोड 27.53 किलोमीटर खंड का दोहरीकरण कार्य पूरा हो जाने पर गोरखपुर से वाराणसी तक पूरा रेल दोहरीकृत हो जाएंगे। भटनी औड़िहार खंड के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने से लाइन क्षमता में सुधार होंगे। इस खंड पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेगा। भटनी से औड़िहार तक दोहरीकरण हो जाने से यात्रा में आपको उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी। क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ेगी। क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। विद्युतीकरण सहित इस दोहरीकरण रेल लाइन के निर्माण होने से पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। भटनी और औड़िहार के बीच जो भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम कर रही है वो अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं और इसी साल के दिसंबर महीने तक इस रूट को पूरी तरह से भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लेने वाली है और इस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। अगर इस रूट पर काम की बात करें तो कुछ पुल पुलियों का काम अभी प्रोग्रेस पर यानी कि प्रगति पर है, जिस पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रैक बिछाने में जितना समय नहीं लगते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको पुल पुलियों के निर्माण में रेलवे को समय लगते हैं। इसीलिए इस रूट पर 1-2 नहीं बल्कि कई छोटे पुल का भी निर्माण रेलवे को करनी है। साथ में एक बड़े रेल पुल का भी निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि आपको अंतिम चरण में भारतीय रेलवे द्वारा काम लेकर किए जा रहे हैं और दिसंबर माह तक इन पुल पुलियों का भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और जो ट्रैक में जो काम बाकी है उसको भी रेलवे जो भी बाकी है वो कंप्लीट कर लेगी। तो दिसंबर महीने में आपको बहुत बड़ी सौगात भारतीय रेलवे इस रूट के लोगों को देने वाली है, क्योंकि दोहरीकरण का काम इस रूट पर दिसंबर माह में कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में दोहरीकरण का काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इस रूट पर आप ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। साथ में जो पहले से ट्रेनें चल रही है उसकी स्पीड क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिससे लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। और जो ट्रेनें लिट लतीफ चल रही है सिंगल ट्रैक के चलते, इससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम दिसंबर माह तक फाइनल करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे को दोहरीकरण से संपन्न करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा रूट के उद्घाटन को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। साथ में यूपी, एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाली जो नई रेल लाइन के बारे में मैंने आपको बताया है, इस रूट के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में राजस्थान के और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे को रेल लाइन से कनेक्ट करनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।